नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या भारत में लोकतंत्र की जगह धर्मतंत्र ने ले ली है? इस धर्मतंत्र के सामने भारत के लोकतंत्र की तस्वीर धुंधली होती जा रही है। बल्कि धर्मतंत्र इतना हावी हो चुका है कि इसके बगैर आज के भारत में आप लोकतंत्र देख भी नहीं सकते। धर्मतंत्र का मतलब ही ऐसा हो गया है कि पार्टियां धार्मिक आयोजन कराने वाली संस्थाओं में बदलती जा रही हैं। पहले धर्म से दूरी बनाकर रखती थी, मगर अब पार्टियां राजनीति से ही दूरी बनाने लगी हैं। पूंजी के दबाव में राजनीतिक दलों के भीतर राजनीति खत्म हुई। अब धर्म का नाम लेकर लोकतंत्र के मैदान से ही राजनीतिक दल खत्म होते नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये भारत के राजनीतिक दल नहीं, अलग अलग धार्मिक संप्रदायों के दल हैं। राजनीति में धर्म पूंजी की उस किताब की तरह हो गया है जिसे नहीं पढ़ने वाला या कमजोर छात्र खरीद कर अपनी मेज पर रख लेना चाहता है। 22 जनवरी की ही बात नहीं कर रहा, पिछले 10 साल की राजनीति को आप देखिए तो लगेगा कि हर नेता पुजारी बन जाने की तमन्ना में भागा जा रहा है। बीजेपी और आरएसएस ने 22 जनवरी के लिए कार्यक्रमों और आयोजनों का जाल बिछा दिया, तो आम आदमी पार्टी भी अपनी जान लेकर धर्म के तालाब में कूद गई है और ये पोस्टर लेकर आ गई। आम आदमी पार्टी अलग राजनीति के सपने लेकर आई थी, मगर पार्टी अब धर्म के उस सिलेबस को हड़प लेना चाहती है जिसे लेकर बीजेपी और संघ के लोग घूम रहे हैं। एक राजनीतिक दल में अलग अलग आस्थाओं को मानने वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन एक पार्टी की तरफ से धार्मिक आयोजन कराने का क्या मतलब है? दो दलों के बीच अलग अलग मुद्दों और कार्यों को लेकर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा समझ में आती है, मगर आम आदमी पार्टी ने जो किया है उसे करने के लिए उसे बीजेपी से अलग क्यों होना चाहिए? बीजेपी में ही क्यों नहीं होना चाहिए? क्या उसके पास अब कोई अलग राजनीतिक भाषा नहीं है जिससे वह धर्म की इस राजनीति का मुकाबला कर सके? यह होड़ भी केवल एक धर्म को लेकर है, एक ही धर्म को लेकर। सेकुलर दिखने की नौटंकी भी अब खत्म हो गई। दूसरे धर्मों को किनारे कर दिया गया, बल्कि यह उनके लिए शानदार समय है। कम से कम भारत की राजनीति के इस पतन का इल्जाम अब उनके ऊपर नहीं आएगा। कोई नहीं कहेगा कि इफ्तार का आयोजन या मजार पर चादर चढ़ाना तुष्टीकरण है और इसके वोट बैंक के कारण भारत में अच्छे काम नहीं हो रहे। हर किसी को हिंदू धर्म का एक ऐसा विशाल मैदान दिख रहा है जिसमें घुसकर सभी अपनी अपनी क्रिकेट टीम के लिए पिच बनाने में लगे हुए हैं। यह हिंदू धर्म का राजनीतिकरण नहीं है, बल्कि राजनीति का हिंदूकरण है। तभी मैंने कहा कि भारत का लोकतंत्र अब धर्मतंत्र में बदल गया है। यहाँ धर्म को लेकर इस तरह से प्रतिस्पर्धाएं छिड़ गई हैं कि पहचानना मुश्किल हो गया है अमुक दल राजनीतिक दल है या धार्मिक दल। अब यह खबर विशेष रूप से बताई जा रही है कि रोहिणी मंदिर में आयोजित श्री सुंदरकांड पाठ में प्रभु की आराधना के लिए अपनी धर्म पत्नी के साथ सम्मिलित हुआ। यह जानकारी दी जा रही है कि दिल्ली में हर महीने के पहले मंगलवार को आम आदमी पार्टी सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ कराएगी। पार्टी ने कहा है कि आपके सभी विधायक और पार्षद सुंदरकांड के पाठ का भव्य आयोजन कराएंगे। यह साफ नहीं कि इसका खर्चा कौन उठाएगा, पार्टी, सरकार या फिर विधायक या पार्षद। सुंदरकांड का पाठ कराना, हनुमान चालीसा का पाठ कराना, अब यह सब राजनीतिक कार्यक्रम बन गया है। आम आदमी पार्टी के साथ साथ बीजेपी और संघ ने जिस तरह से इन कार्यक्रमों को लॉन्च किया है यह उसी का नतीजा है, बल्कि चरम है। यह अच्छा नहीं हो रहा। जनता को यह बात समझ लेनी चाहिए कि इससे राजनीति का भविष्य खराब हो रहा है, और जब राजनीति का भविष्य खराब होता है, जनता का भविष्य अंधकारमय होता है। इस बार जनता, खासकर मिडिल क्लास, खासकर हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोग इस राजनीति को खराब करने में जुट गए। राजनीति तभी अच्छी होती है जब नेता के रूप में आपके सामने ज्यादा से ज्यादा जवाबदेह होता है, तभी वह जनता के सवालों से डरता है। लेकिन नेता सन्यासी, साधु या किसी देवी देवता, तपस्वी का रूप धरकर जनता के बीच जाने लगे तो जनता को ही नेता से डरना होगा। नेता को बहाना मिल जाएगा कि शासन में फेल हो गया, मगर वह पूजा तो ठीक से कर रहा था, करवा भी रहा था। अजीब तरह की सनक नजर आ रही है। आप धार्मिक हैं, मगर केवल धार्मिक होने से काम नहीं चलेगा। जब तक आप इस होड़ में शामिल नहीं हैं, आपका धार्मिक होना नहीं माना जाएगा। कितनी अजीब बात है। राजनीति में धर्म को लेकर जितने भी महान लोगों ने खतरे बताए हैं, उन सबको धर्म की मौजूदा राजनीति ने समेट कर ठोंगा या लिफाफा बनाकर किसी किनारे फेंक दिया है। सारा का सारा राजनीतिक और सार्वजनिक क्षेत्र एक और केवल एक धर्म का क्षेत्र नजर आने लगा है। जनता के बीच धर्म का चोला पहनकर आने वाले इन्हीं नेताओं के धार्मिक होने का भ्रम टूट जाएगा जैसे ही आप उस नेता की सरकार के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। इतनी लाठियां पड़ेंगी कि ना तो नेता बचाने आएगा ना आपका धर्म। मगर मंदिरों में हवन करते हुए, व्रत करते हुए नेता इस तरह से दिखाए जा रहे हैं जैसे हम नेता नहीं, देवताओं का धरती पर अवतरण देख रहे हैं। भारत की राजनीति कभी भी इतनी धुंधली नजर नहीं आई। लोकतंत्र धर्मतंत्र बन गया है। प्रधानमंत्री की संवैधानिक गतिविधियां जितनी हैं, उतनी ही बल्कि उससे अधिक धार्मिक गतिविधियां नजर आती हैं।
उनकी भाषा राजनीतिक तो है ही, राजनीतिक के साथ साथ धार्मिक भी होती चली गई है। वे खुद के बारे में इस जुबान में बात करने लगे हैं कि ईश्वर ने उन्हें किस काम के लिए चुना है। वे ट्वीट करते हैं, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनूंगा। प्रभु ने मुझे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। इसे ध्यान में रखते हुए मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूँ। मैं आप सभी जनता जनार्दन से आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, हमें ईश्वर के यज्ञ के लिए, आराधना के लिए स्वयं में भी दैवीय चेतना जागृत करनी होती है। इसके लिए शास्त्रों में व्रत और कठोर नियम बताए गए हैं, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा से पहले पालन करना होता है। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से मुझे जो मार्गदर्शन मिला, उन्होंने जो यम नियम सुझाए हैं, उसके अनुसार मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूँ। धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने के साथ साथ नेताओं की राजनीतिक भाषा भी धार्मिक होती चली जा रही है। हालत यह हो गई है कि अब हर कथावाचक खुद को सांसद या हर सांसद खुद को कथावाचक समझने और बनाने में लगा हुआ है और होने भी लग जाएगा। गूगल सर्च से पुरानी खबरों को निकाल लाया हूँ। चुनाव के समय प्रधानमंत्री को अवतार बताने की होड़ लग जाती है। विष्णु अवतार से पहले उन्हें शिव का अवतार बताया जा चुका है, कृष्ण का अवतार भी। यह खबरें बता रही हैं कि किस तरह बीजेपी के विधायक, समर्थक और नेता लोग प्रधानमंत्री मोदी को शिव का अवतार बता रहे थे। 2021 के साल में जब हिमाचल में बीजेपी की सरकार थी, तब वहां के शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने प्रधानमंत्री को शिव का अवतार बताया था। 2022 में राजस्थान में पिछली विधानसभा में बीजेपी के विधायक ज्ञानचंद पारख ने विधानसभा में ही कह दिया, मोदी महादेव के अवतार हैं। वैसे बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष कृपाल परमार ने उस समय के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ही कृष्ण का अवतार बता दिया। हिमाचल की मंडी लोकसभा से रामस्वरूप शर्मा हैं, जो प्रधानमंत्री को कृष्ण का अवतार बता चुके हैं। उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को युग पुरुष कहा है। धर्म तंत्र में आप अपना इष्ट नहीं चुनते हैं, बल्कि आपको आपका इष्ट चुनकर दे दिया जाता है। इतनी मेहनत आपकी बच जाती है। यही हिंदू सुख है। जनता सेवक की मुद्रा में चरणों के आसपास सूक्ष्म रूप धारण कर चुकी है और जनता का सेवक राजा अवतार की मुद्रा में विराट होता जा रहा है। जिस लोकतांत्रिक सुख के लिए भारत ने 100 वर्षों का संघर्ष किया, उसे 10 साल में ही त्याग कर वह हिंदू सुख से जा चिपका है। चंपत राय को प्रधानमंत्री राजा लगते हैं, विष्णु के अवतार लगते हैं। भारत में धर्म तंत्र चल रहा है, लोकतंत्र अब केवल खिड़की पर लटक रहा एक पर्दा है। क्या प्रधानमंत्री भी यही चाहते हैं कि उन्हें अवतार की तरह पेश किया जाए? यह मैं नहीं बता सकता। मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ, मैं पत्रकार हूँ, अवतार नहीं। लोकतंत्र में जनता के बीच नेता दूसरे नेताओं से बेहतर नेता होने का दावा करता है, भगवान होने का दावा नहीं करता। खुद प्रधानमंत्री भी इस भाषा में बात करने लगे हैं कि उन्हें ईश्वर ने किस काम के लिए चुना है। कुछ दिनों में हालत यह हो जाएगी कि हम नेता का इंतजार करेंगे, वह रामलीला के किरदारों के कपड़े पहनकर हमारे बीच आने लगेंगे। रामलीला तो फिर भी हम यह समझकर देख रहे होते हैं कि सामने वाला कलाकार है, मगर यहाँ क्या करेंगे जब नेता खुद को ही देव रूप या ईश्वर के प्रतिनिधि बताने लग जाएं? रामलीला में कलाकार और दर्शक के बीच की रेखा बहुत साफ होती है। लीला खत्म, सब अपने अपने काम पर, अपने अपने घर में। लेकिन राजनीति ने धर्म को इस तरह से लपेट लिया है कि आम आदमी घर में भी उसका नाम धर्म की तरह लेने लगा है। इन दिनों प्रधानमंत्री किसी न किसी मंदिर का दौरा कर रहे होते हैं। नासिक के कालाराम मंदिर गए तो आंध्र प्रदेश के वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी गए। उनकी इन तस्वीरों को बड़ी खबर के रूप में पेश किया जाता है। खबरें अब खत्म हो गई हैं, अब उनकी जगह प्रधानमंत्री ही खबर बनकर चल फिर रहे हैं। पीएमओ की साइट पर हमने जाकर देखा, 12 अक्टूबर से लेकर 23 नवंबर के बीच प्रधानमंत्री 10 मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना और दर्शन कर चुके हैं। हर 4 दिन पर एक मंदिर का दौरा करते हैं। चुनाव आता नहीं कि प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी के नेताओं का मंदिरों का दौरा बढ़ जाता है। अब तो इस होड़ में उपराष्ट्रपति भी शामिल हो गए। राजस्थान चुनावों के समय उन्होंने रिकॉर्ड स्तर पर अलग अलग मंदिरों में जाकर दर्शन किए। क्या भारत की जनता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है? इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की समिति में केवल सरकार का ही बहुमत है? क्या इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि सरकार की कमाई और खर्चे का हिसाब किताब जांचने वाली संस्था सीएजी अब संसद में कम रिपोर्ट पेश कर रही है? दूसरी तरफ विपक्ष के सांसदों को संसद के दोनों सदनों से सस्पेंड किया जा रहा है। जांच एजेंसियां केवल विपक्ष के सांसदों के घर और फैक्ट्रियां खंगाल रही हैं, छापे पड़ रहे हैं और छापे पड़ने के बाद जो बीजेपी में चले आते हैं उन्हें इस तनाव से मुक्ति मिल जाती है।
जनता को लग रहा है कि धर्म का उदय हुआ है, धर्म का विस्तार हुआ है, लेकिन यह एक नकली हिंदू सुख का चादर ओढ़कर जनता आग तापने का भ्रम पाल रही है। उसे लगता है कि यह हिंदू सुख का समय है, यही धर्म तंत्र का जादुई असर है। दैविक गुणों से लैस प्रधानमंत्री ने 10 साल में एक भी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए? प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, संसद में नहीं, प्रधानमंत्री कहां जवाब देते हैं किसी को पता नहीं। इन दिनों मंदिरों के उद्घाटन, कॉरिडोर के नाम पर मंदिर परिसरों के विकास के सहारे उन्होंने एक नया रास्ता पकड़ लिया है। अब तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी इस होड़ में शामिल हो गए। अपनी योजनाओं को धार्मिक रूप देना और धार्मिक कार्यों को योजनाओं का रूप देना प्रधानमंत्री की राजनीति का केंद्रीय तत्व बनता जा रहा है। जैसे ही योजनाओं की असफलता का सवाल पूछा जाता है, वे धर्म के रूप में देवता बनकर सामने आ जाते हैं। देवता से कोई सवाल कैसे पूछ सकता है? देवता से तो मांगा जाता है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज 5 साल तक मिलने की गारंटी दे दी गई है। प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री का पद और रूप ही बदल दिया है। एक अति व्यस्त प्रधानमंत्री को दार्शनिक और धार्मिक होने के मोह ने घेर लिया है। जनता को पहले उन्होंने परिवार कहा और उस जनता के सामने अब उन्हें अवतार कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री एकता के तत्वों की पुरानी व्याख्याओं को नई थाली में परोस रहे हैं। दार्शनिक, धार्मिक, सियासी होते जा रहे हैं। ये जरूरी है कि हम एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे की परंपराओं के बारे में, अपनी साझी विरासत के बारे में जाने। दक्षिण और उत्तर में काशी और मदुराई का उदाहरण हमारे सामने है। दोनों महान मंदिरों के शहर हैं, दोनों महान तीर्थ स्थल हैं। मदुराई वैगई के तट पर स्थित है और काशी गंगई के तट पर। तमिल साहित्य में वैगई और गंगई दोनों के बारे में लिखा गया है। जब हम इस विरासत को जानते हैं तो हमें अपने रिश्तों की गहराई का भी एहसास होता है। क्या हमेशा से ऐसा था? 2013 और 14 के बीच के उनके भाषणों को देखिए। बेशक उनकी पहचान धार्मिक राजनीति से रही है, मगर गुड गवर्नेंस पर जोर देकर वे केवल प्रदर्शन करने वाले, काम करने वाले प्रधानमंत्री की तरह जनता के बीच पेश कर रहे थे। शुरुआती दौर में दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में उनके भाषण को आप याद कीजिए, सुन लीजिए, यूट्यूब पर है। प्रधानमंत्री बार बार गुड गवर्नेंस पर जोर देते हैं, यकीन दिलाते हैं कि इसी सिस्टम के साथ बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। काफी लंबा भाषण है, पूरे भाषण में एक बार भी वे धर्म का नाम नहीं लेते, केवल काम काम और काम की बात करते हैं। समाधान के ऐसे ऐसे नुस्खे पेश करते हैं कि छात्र सुनकर ही यकीन कर लेते हैं। लेकिन अब के प्रधानमंत्री के भाषण, क्रियाकलाप और दैनिक तस्वीरों को आप देखिए, धर्म धर्म और धर्म नजर आएगा। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस का उनका नारा आज विकास बनाम विरासत में खो चुका है। विकास से संबंधित तमाम सवाल दीवारों से टकरा कर लौट आते हैं, जवाब नहीं मिलते। एक ही चीज को देखने का अलग अलग नजरिया होता है। मान लीजिए मैं आपको दिखाऊं तो आप में से जो आशावादी होंगे वो कहेंगे आधा ग्लास भरा हुआ है, जो निराशावादी है वो कहेंगे आधा ग्लास खाली है। मित्र, मैं दो रास्तों से गलत रास्ते का इंसान हूं। मेरी तीसरी सोच है और मेरी सोच ये है, ये ग्लास भरा हुआ है, आधा पानी से आधा हवा से। मित्र, मैं होप के संबंध में, आशा के संबंध में इतना विश्वस्त हूं, इतना आश्वस्त हूं कि हम स्थितियों को पलट सकते हैं। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के उनके भाषण और आजकल के उनके भाषण को देखिए तो जिन युवाओं को वे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा करते थे, उनकी जगह उन्हें अब धार्मिक डिविडेंड नजर आने लगा है। वे अब धर्म के क्षेत्र में विकास खोजने लगे हैं। 10 साल गुजरते गुजरते प्रधानमंत्री बिना मंदिरों के दर्शन और धार्मिक पहनावों से पहचाने नहीं जा सकते। जिनके तपस्या करने, व्रत करने, मोर को दाना खिलाने, गायों को पुचकारने की खबरें ही अब मुख्य खबरें हैं। 2024 का चुनाव एक ऐसा चुनाव होगा जो पूरी तरह से धर्म की चादर के नीचे लड़ा जाएगा। इस मायने में यह चुनाव 2014 से बहुत अलग होगा। इसकी तैयारी बहुत पहले शुरू हो गई थी, जब विकास के बराबर विरासत को लाया गया और विरासत धीरे धीरे विकास से आगे निकलता चला गया। दिसंबर 2021 के भाषण का एक अंश आपको सुनना चाहिए। हमारे यहाँ कुछ राजनीतिक दल ऐसे रहे हैं जिन्हें देश की विरासत से भी दिक्कत है और देश के विकास से भी दिक्कत है। देश की विरासत से दिक्कत इसलिए
क्योंकि इन्हें अपनी वोट बैंक की चिंता ज्यादा सताती है। देश के विकास से दिक्कत इसलिए क्योंकि गरीब की, सामान्य मानवी की इन पर निर्भरता दिनों दिन कम हो रही है। संसद के उद्घाटन के समय सेंगोल लाया गया। इस सेंगोल के आसपास पत्रकारों की भाषा भी पुजारी और महंत की हो गई और प्रधानमंत्री खुद को राष्ट्रीय पुजारी के रूप में पेश करने लगे। एक बार फिर से आप उन्हें 22 जनवरी के दिन इसी रूप में देखेंगे। राष्ट्रीय पुजारी अब ठीक नहीं लगता, अवतार बहुत ज्यादा ठीक है और बहुत दम है। साधु संतों के साथ संसद में प्रधानमंत्री का यह प्रवेश गमन केवल सेंगोल की स्थापना का चित्र नहीं। इस तस्वीर में सदन के अध्यक्ष सदन के नेता के पीछे पीछे चलते हुए अनुशासित और आदरणीय नजर आ रहे हैं। झूठ आज भारत की राजनीति की सबसे बड़ी संपत्ति और रणनीति है। धर्म का प्रभाव बढ़ने से हमारे नेता संत नहीं हो गए, बल्कि जो संत नहीं है वे भी संत हो गए। एडीआर की रिपोर्ट है कि हत्या के आरोप वाले सबसे अधिक सांसद बीजेपी के हैं। बीजेपी के 36% सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। प्रधानमंत्री ने तो 2014 के भाषणों में यह भी कहा था, चाहे सांसद बीजेपी का क्यों ना हो, 1 साल में उनके मामलों पर फैसला आएगा, ऐसी व्यवस्था होगी। मगर जब बृजभूषण सिंह पर आरोप लगे तब 1 साल तक प्रधानमंत्री अपने सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। नतीजा यह हुआ कि आरोप लगाने वाले खिलाड़ी ही खेल छोड़कर चली गई। प्रधानमंत्री ने संसद को मंदिर कहा, उसकी सीढ़ियों पर शीश नवाया, लेकिन उसी संसद के रिकॉर्ड इस भावना के ठीक उलट हैं।